Welcome to CBSE Knowledge Hub, Class 9 Maths, सपोर्ट मटेरियल चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम क्वेश्चन नंबर 32 से कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 31 तक कर लिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 जो आपका शॉर्ट आंसर टाइप 2 क्वेश्चन है। ये आपके 3 मार्क्स के होंगे, ठीक है। सो देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। इफ 3 + 2√5 by 3 - 2√5 is equal to p + q√5, then find the value of 11p + q। तो इससे पहले आपको क्या करना होगा, p एंड q का वैल्यू निकालना होगा। जो भी p एंड q का वैल्यू होगा यहाँ पर आपको पुट करके इसका वैल्यू आपको निकालना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पर आपको हिंट के लिए ये गिवन है कि 3 + 2√5 by 3 - 2√5। तो देखो डिनोमिनेटर कभी रूट में हम नहीं रख सकते, इसलिए हम क्या कर देते हैं, इसे रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 - 2√5 है तो वही लिखेंगे, बस साइन चेंज हो जाएगा। तो माइनस है तो क्या होगा, प्लस होगा। 3 + 2√5, ठीक है। जो भी हम डिनोमिनेटर में करेंगे वही हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 + 2√5। ओके, नेक्स्ट देखो आइडेंटिटी लगेगा a - b a + b। सो a - b एंड a + b का आइडेंटिटी क्या होता है, a - b एंड a + b क्या होगा आइडेंटिटी, a² - b²। तो a आपका होगा 3 एंड b है आपका 2√5। दैट मीन्स a है आपका क्या हो जाएगा 3, सो 3 का स्क्वायर माइनस b होगा आपका 2√5 का स्क्वायर। ओके, सो 3 का स्क्वायर क्या होगा आपका 9 एंड माइनस 2√5 का स्क्वायर। तो देखो 2 का स्क्वायर होगा एंड √5 का स्क्वायर होगा। सो 2 का स्क्वायर होगा 4 एंड √5 का स्क्वायर क्या होगा 5। सो 4 × 5 क्या होगा आपका 20। सो 2√5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 20। नाउ 9 - 20 क्या होगा आपका माइनस का 11, ठीक है। तो आपको वही लिखना होगा। तो ये जो पैटर्न है यहीं पर आपको वो लिखना होगा। सो लिखेंगे 3² - 2√5 का स्क्वायर एंड ऊपर देखो a + b एंड a + b। तो 2 बार है तो a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, विच इज a² + b² + 2ab। a है आपका 3 एंड b है 2√5। सो देखो 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पर लिखते डायरेक्ट 3 का स्क्वायर प्लस b क्या होगा आपका 2√5। सो 2√5 का स्क्वायर प्लस 2ab। सो 2a है आपका 3 एंड b है आपका 2√5। सो 2√5। ओके, आपका आइडेंटिटी ये मेंशन करके आना होगा एग्जाम में, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 प्लस 2√5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 20। अभी हमने निकाला था तो 20 प्लस 2 × 3 × 2√5। सो 2 3 = 6, 6 2 = 12। सो क्या होगा 12√5। नेक्स्ट 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 माइनस 2√5 का स्क्वायर क्या होगा 20। आगे देखो 9 + 20 क्या होगा आपका 29 प्लस 12√5। नीचे क्या होगा 9 - 20 विच इज माइनस का 11, ठीक है। नाउ अब कंपेयर करो, देखो p + q√5 है। सो आप इसे ऐसे लिख सकते हो 29 / -11 एंड प्लस 12/11 √5, ठीक है। 11 को -11 का दोनों में सेपरेट कर दिया हमने। नेक्स्ट आप कंपेयर करो p + q√5। तो p + q√5। तो ऑन कंपेयरिंग आपको क्या मिला, p का वैल्यू जो होगा वो होगा 29 / -11 एंड q का वैल्यू क्या होगा 12/11 एंड √5 देखो, है ना। सो p का वैल्यू मिल गया, p का वैल्यू होगा 29/11 तो माइनस का, एंड q का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 12/11। ओके, नाउ आपका वैल्यू निकालना था 11 ब्रैकेट में p + q। सो निकालेंगे, नेक्स्ट स्टेप देखो 11p + q अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे। सो 11 p आपका क्या है -29/11 एंड q है आपका 12/11। सॉल्व करेंगे 11 -29 + 12/11। यहाँ पर 11 जो है ये माइनस में था तो ये माइनस हो जाएगा, तो -12/11 तो यहाँ पर भी माइनस होगा, ठीक है। सो देखो यहाँ पर प्लस माइनस पे माइनस, तो क्या होगा यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर देखो 11 -29 प्लस माइनस पे -12/11।
ओके, नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 11 माइनस 29 माइनस 12 क्या होगा, माइनस का 41 बाई 11, 11 से 11 कैंसिल आउट हो गया, सो क्या मिला हमें आंसर में, माइनस का 41. सो दिस इज द आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 सिंप्लीफाई करना होगा. 25 पावर में 5/2 है, मल्टीप्लाई 81 पावर में 1/4 है, डिवाइडेड बाई 125 पावर 2/3 मल्टीप्लाई 27 पावर में 2/3 मल्टीप्लाई 8 पावर में 4/3. ठीक है, अब देखो हम 25 को ऐसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर. ओके, उसके ऊपर पावर में है 5/2. सेम 81 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 के पावर में 4 एंड उसके पावर क्या है 1/4. नेक्स्ट देखो 125 है, 125 को हम 5 का क्यूब लिख सकते हैं एंड पावर में क्या है 2/3. 27 को हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं एंड पावर में क्या है 2/3 मल्टीप्लाई 8 जो है उसे हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब एंड पावर में क्या होगा 4/3. ठीक है, तो देखो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप यहाँ करते हैं. 5 पावर के ऊपर पावर है तो क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 2 मल्टीप्लाई 5/2. नेक्स्ट मल्टीप्लाई में 3 4 एंड मल्टीप्लाई 1/4 पावर के ऊपर पावर है. नेक्स्ट बाई 5 देखो 5 का क्यूब है, मल्टीप्लाई में 2/3 मल्टीप्लाई में 3 क्यूब एंड 2/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर, सो 3 मल्टीप्लाई 2/3. नेक्स्ट मल्टीप्लाई 2 पावर में 3/4/3. अब ध्यान दो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 3 से 3, यहाँ से 3 से 3, यहाँ से भी 3 से 3. तो आपका आंसर क्या बचा है अभी फाइनल, 5 का पावर 5 है मल्टीप्लाई 3 का पावर 1, नेक्स्ट 5 का स्क्वायर, नेक्स्ट 3 का स्क्वायर एंड लास्ट 2 का 4. सो मल्टीप्लाई में 2 का पावर 4 है. ओके, नाउ देखो जो बेस सेम है वो हम सॉल्व करेंगे, तो 5 एंड 5 बेस सेम है तो ये डिवाइड में है, क्या होगा पावर सब्ट्रैक्ट होगा. सो 5 तो 5 माइनस 2 पावर सब्ट्रैक्ट हो गया. सेम 3 के लिए करेंगे. अब 3 देखो नीचे है 3 का स्क्वायर एंड ये ऊपर 1 है तो पावर जब नीचे आएगा तो माइनस हो जाएगा -1 एंड मल्टीप्लाई 2 का पावर 4. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा 3, तो 5 का क्यूब बाई 3 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, सो 3 का पावर 1 मल्टीप्लाई 2 का पावर 4 क्या होगा आपका 16, सो 2 का पावर 4 जो होगा 16. 5 का क्यूब क्या होगा 125 एंड 3 मल्टीप्लाई 16 क्या हो जाएगा आपका 48. सो दिस इज द आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34. इफ 32 का पावर 2x माइनस 5 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 8 पावर में x माइनस 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. आपको x का वैल्यू निकालना है. सो देखो 32 पावर में क्या है आपका 2x माइनस 5 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 8 पावर में है x माइनस 5. अब 32 को आप 2 का पावर में 5 लिख सकते हो ऐसे. ठीक है, एंड वहाँ पर क्या होगा 2x माइनस 5 इक्वल टू 4 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 का स्क्वायर एंड 8 को आप लिख सकते हो 2 का क्यूब एंड उसके ऊपर भी पावर है x माइनस 5. अब देखो पावर के ऊपर पावर जब होता है तब ये मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्या हो जाएगा पावर जो है मल्टीप्लाई होगा. सो 5 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा 10x माइनस 5 5 जा 25 इक्वल टू 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई x 3x 3 मल्टीप्लाई 5 15. नेक्स्ट देखो 2 पावर में 10x माइनस 25 इक्वल टू बेस देखो सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा. सो 2 प्लस 3x माइनस 15 पावर ऐड हो गया बिकॉज बेस सेम था मल्टीप्लाई में है. आगे देखो 2 पावर में 10x माइनस 25 इक्वल टू 2 3x माइनस 15 प्लस 2 क्या हो जाएगा आपका माइनस का 13. ओके, अब देखो बेस दोनों का सेम है तो हम पावर को कंपेयर कर सकते हैं दोनों का. सो ऑन कंपेयरिंग पावर लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग. सो पावर को कंपेयर करेंगे 10x माइनस 25 इक्वल टू 3x माइनस का 13. तो x वाले टर्म्स को एक साइड करेंगे 10x माइनस 3x एंड जो नंबर वाले टर्म्स है एक साइड करेंगे -25 है तो ये प्लस का 25 हो जाएगा एंड माइनस का 13. ओके, 10x माइनस 3x क्या हो जाएगा आपका 7x इक्वल टू 25 माइनस 13 क्या होगा आपका 12.
So x equal to 12/7. So this is the answer. Okay. Now next question number 35 evaluate. So A part देखो 2 का पावर 38 प्लस 2 का पावर 37 प्लस 2 का पावर 36 बाई 2 का पावर 39 प्लस 2 का पावर 38 प्लस 2 का पावर 37. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते ही है, पूरा सेम नंबर होता है, सेम जैसा है वैसा ही पूछे जाते हैं. ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या देखो, तो न्यूमरेटर का अलग देखो एंड डिनोमिनेटर का अलग से देखो. न्यूमरेटर में सबसे छोटा पावर कौन सा है 36, तो आपको कॉमन निकाल लेना है 2 का पावर 36. ठीक है, जब आप 2 का पावर 36 कॉमन निकालोगे तो यहाँ पर 36 सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, 38 से 36 सब्ट्रैक्ट करोगे तो स्क्वायर रह जाएगा, सो 2 का स्क्वायर होगा. यहाँ पर देखो 37 से 36 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 का पावर 1 एंड नेक्स्ट 2 का पावर 36 तो पूरा एग्जैक्ट बाहर आ गया तो यहाँ पर हो जाएगा 1. सिमिलरली नीचे देखो डिनोमिनेटर में 2 का पावर 39 प्लस 2 का पावर 38 प्लस 2 का पावर 37, सबसे स्मॉलेस्ट 37 है तो 2 का पावर 37 आपको कॉमन बाहर निकाल लेना है. तो क्या बचेगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर. ठीक है, 39 से 37 सब्ट्रैक्ट करोगे तो स्क्वायर होगा, 38 से 37 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा पावर में 1 प्लस 1, बिकॉज 2 का पावर 37 पूरा आ गया तो यहाँ पर उस खाली जगह की जगह क्या होगा +1. ओके, नेक्स्ट स्टेप देखो, ये वाला एंड ये वाला सेम था तो आपस में कट गया. सो यहाँ पर क्या मिला मुझे 2 का पावर 36 एंड 2 का पावर 37. बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो क्या करेंगे डिवाइड में है तो क्या होगा ये सब्ट्रैक्ट, सो 36 माइनस 37, सो विच इज 2 पावर में माइनस का 1. तो जब 2 का पावर -1 होता है सो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा विच इज 1/2. सो 1/2 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इसका बी पार्ट देखो 9 प्लस √2 माइनस √3 का स्क्वायर. तो अगर आप ध्यान दो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इस फॉर्मेट में. सो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. अब a आपका होगा 9, ये होगा आपका 9, b होगा आपका √2 एंड c होगा आपका माइनस का √3. ठीक है, बस वैल्यू पुट करो. a स्क्वायर है डैट मीन्स क्या होगा ये 9 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है √2 का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है तो c आपका है माइनस का √3. ध्यान रखना ये माइनस आपको पुट करना होगा. सो माइनस √3 का स्क्वायर प्लस 2ab, सो 9 एंड √2. नेक्स्ट 2bc, सो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई में √2 मल्टीप्लाई में माइनस का √3 एंड 2ca, सो 2 मल्टीप्लाई में माइनस √3 एंड ये है आपका 9. ठीक है, नेक्स्ट देखो 9 का स्क्वायर क्या होगा आपका 81 प्लस √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, नेक्स्ट माइनस √3 का स्क्वायर होगा प्लस का 3. नेक्स्ट 2 9 जा 18 √2, सो क्या होगा प्लस 18 √2. नेक्स्ट प्लस 2 √6. अब देखो यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस पे माइनस. नेक्स्ट अगेन प्लस माइनस पे माइनस, 2 9 जा 18 √3, सो माइनस 18 √3. आपको जब ये करना होगा ध्यान से करना होगा, अदरवाइज आपका थोड़ा सा भी अगर साइन चेंज हो गया तो आपका आंसर गलत आ जाएगा. ठीक है, सो ध्यान रखना 81 प्लस 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा आपका 86 प्लस 18 √2 माइनस 2 √6 माइनस 18 √3. ओके, तो ये आपका आंसर है. अब इसमें से आप 2 कॉमन ले सकते हो, तो अगर 2 कॉमन लेते हो तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 43 प्लस 9 √2 माइनस √6 एंड 2 कॉमन लाने पर ये हो जाएगा 9 √3. ओके, नेक्स्ट इसका सी पार्ट देखो 5 ब्रैकेट में है 8 पावर में 1/3 प्लस 27 पावर में 1/3. नेक्स्ट ब्रैकेट क्लोज, तो ये इसका जो कॉमन ब्रैकेट है ये है पावर में 7, देन ये जो कॉमन ब्रैकेट है उसका पावर है 1/4. तो आपको एक एक करके सॉल्व करना होगा. पहले ब्रैकेट छोटा वाला ब्रैकेट खोलेंगे, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट को हटाएंगे. ठीक है, सो देखो कैसे लिखेंगे 5. आप 8 को ऐसे लिख सकते हो 2 का पावर में क्यूब है ना, उसके पावर में अगेन 1/3 पावर है. नेक्स्ट प्लस 27 है, 27 को आप लिख सकते हो 3 का क्यूब एंड पावर में क्या है 1/3. नेक्स्ट ब्रैकेट क्लोज, देन पावर है 7 देन 1/4. ठीक है यहाँ तक. नेक्स्ट देखो 5, अब देखो 2 पावर में पावर है तो क्या होगा ये मल्टीप्लाई होगा. सेम यहाँ पर पावर पे पावर है सो मल्टीप्लाई हो जाएगा. ब्रैकेट क्लोज, पावर में 7 देन 1/4. नेक्स्ट 5
क्यूब से क्यूब कट गया, यानी कि 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पर क्या होगा, पावर में 2 का पावर 1 प्लस सेम यहाँ पर भी 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, सो 3 का पावर 1। नेक्स्ट ब्रैकेट क्लोज है 7 पावर में, नेक्स्ट अगेन ब्रैकेट क्लोज 1/4। ठीक है, आगे देखो 5, 2 का पावर 1 यानी कि 2 एंड 3 का पावर 1 यानी कि 3, सो 2 + 3 क्या हो जाएगा आपका, 2 + 3 इज 5 एंड 5 का पावर क्या है 7, देन बाहर है 1/4। ओके, नेक्स्ट देखो 5 का पावर यहाँ पर कुछ नहीं है 1, सो ये मल्टीप्लाई में है एक तरह से, तो 1 5 बेस सेम है, तो 7 + 1 क्या हो जाएगा 8, सो 5 का पावर 8/1/4। अगेन पावर के ऊपर पावर है तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, सो 5 8 मल्टीप्लाई में 1/4, सिंप्लीफाई करो 4 1 जा एंड 4 2 जा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर है यानी कि आपका क्या होगा आंसर 25। ठीक है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप करते हो तो गलती होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होता, तो आप स्टेप बाय स्टेप ही करना, अदरवाइज आप कंफ्यूज और हो जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट डी पार्ट देखो, मल्टीप्लाई करना होगा। देखो 2 बाइनोमियल्स है तो क्या करेंगे, 6 को एक बार 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार √3 के साथ, तो 6 मल्टीप्लाई में 2, फिर देखो 6 मल्टीप्लाई में √3 करेंगे तो प्लस प्लस पे प्लस, तो 6 मल्टीप्लाई में √3। ओके, नेक्स्ट देखो -√2 एंड 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो -√2 एंड 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट -√2 एंड +3, सो -√2 एंड √3 मल्टीप्लाई करेंगे, सो 6 2 जा क्या होगा आपका 12, नेक्स्ट प्लस 6√3 मल्टीप्लाई करो 6√3, नेक्स्ट -2√2 एंड देन -√2 मल्टीप्लाई √3 क्या हो जाएगा आपका √6, सो दिस इज द आंसर। ओके, सो अभी हम क्वेश्चन नंबर 35 तक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।